चाइनीज फौजियों ने कुछ इस किस्म की हरकत की वहां पे लद्दाख में पेंगोंग के इलाके में कि इंडियन आर्मी ने चाइना के फौजियों को मारा है। बड़ी अच्छी हाइट उनको मिल गई है इंडियन फौजियों को, और उन्होंने चाइनीज फौजियों को यहाँ पे मारा है। तिब्बती दस्ते जो हैं उनके पास जो हजारों की तादाद में हैं, मुमकिन है 1 लाख के करीब हों। ये गोरखा सिपाही बहुत अच्छे समझे जाते हैं, मगर हाइट पर लड़ने के लिए तिब्बती उनसे बेहतर समझे जाते हैं। वो अचानक उन्होंने हमला किया और कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया, जो बहुत अहम है। इस वक्त चाइना को तकलीफ ये हो रही है कि वो जो कुछ बेहतर इलाका था जहां से वो उनको रोक सकते हैं, इंडिया ने ले लिया है। पाकिस्तान सियाचिन से अपनी जगह वापस नहीं ले सका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें शदीद नुकसान के बाद कारगिल खाली करना पड़ा। भारत भी साउथ चाइना सी में पहली मर्तबा दाखिल हुआ है अपने जंगी जहाजों के साथ अमेरिका की मदद के लिए। रिपोर्ट जो किया गया वो ये कि भारत के 2 जंगी जहाज साउथ चाइना सी में उतरे हैं और अमेरिकन के करीब गए हैं अमेरिकन की मदद के लिए, कि चाइना के लिए बड़ा क्रिटिकल टाइम है। क्या इसका जो फॉल आउट होगा, कि रिटेलिएशन होगी, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात हो रही है इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से चाइना की रणनीति रही है कि किसी भी देश में जाके उस देश के कुछ हिस्से को कब्जा करना, वैसे ही कुछ जो रणनीति है चाइना ने भारत के अंदर भी अपनाया। लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से जिस प्रकार से जवाब दिया गया, उसके बाद से जो चाइना है वो ठंडा पड़ गया और वो पीछे की ओर चला गया। दोस्तों आज की वीडियो में जो पाकिस्तानी मीडिया है एक बार फिर से वही इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रही है और बता रही है कि कैसे जो भारत है उसने अपना जो ज़मीन है, अपनी जो भूमि है, उसको कैसे फिर से अपने पास कर लिया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्योर इंडियन प्लेटफॉर्म बता रहा हूं जिसका नाम कुकू FM है। वहाँ पर आपको इंडिया चाइना से रिलेटेड एक बहुत मज़ेदार कहानी मिलेगी जिससे आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कुकू FM पर आप नेशनल सिक्योरिटी, जियो पॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स की ढेरों सारी अच्छी कहानियाँ मिलेंगी जिसको आप सुन सकते हैं। इसमें खास बात ये है कि अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो पहले INL फैमिली के 250 मेंबर्स के लिए 50% तक का डिस्काउंट है। जो सब्सक्रिप्शन पहले आप 1 साल के लिए 399 रुपये में ले रहे थे, अब आप हमारे कोड INL50 का यूज करके 199 में ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन का रेटिंग 4.5 से भी अधिक है जो कि प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप पर आपको पॉपुलर ऑडियो बुक, समरी और इंटरटेनमेंट स्टोरी ऑडियो फॉर्मेट में मिलेगी। तो जाइए जल्दी से कुकू FM डाउनलोड कीजिए और हमारे कोड INL50 को यूज कीजिए और इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए। तो चलिए अब हम इंडिया चाइना के बारे में बात कर लेते हैं। चाइनीज फौजियों ने कुछ इस किस्म की हरकत की वहां पे लद्दाख में पेंगोंग के इलाके में, जिसकी वजह से इंडिया और चीन के फौजियों के दरमियान एक क्लैश हुआ है कि इंडियन आर्मी ने चाइना के फौजियों को मारा है। यानी कि पेंगोंग लेक का जो सदर्न बैंक है या उसका जो सदर्न जनूबी उसका जो एरिया है, वहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त जो दिफाई हिकमत अमली के लिहाज से एक पोस्ट थी, उसको जो है वो काबू कर लिया है। बड़ी अच्छी हाइट उनको मिल गई है इंडियन फौजियों को, और उन्होंने चाइनीज फौजियों को यहाँ पे मारा है। इसका मतलब है इंडिया ने अग्रेशन की है, इंडिया आगे बढ़ा है कि हमारे पास अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो मिलिट्री ऑप्शंस मौजूद हैं। चाइना इस किस्म की चीजें कर रहा है कि वो इन चीजों से बाज रखे अपने फौजियों को। वो चीन को भगा के एक हाइट ले ली है, तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि जंग की जुबान में क्या हो सकता है। क्योंकि दोनों तरफ से हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, गोली नहीं चली, आपस में एक क्लैश जरूर हुआ है, धक्कम-पेल हुई है। भारत भी साउथ चाइना सी में पहली मर्तबा दाखिल हुआ है अपने जंगी जहाजों के साथ अमेरिका की मदद के लिए। रिपोर्ट जो किया गया वो ये कि भारत के 2 जंगी जहाज
साउथ चाइना सी में उतरे हैं और अमेरिकन के करीब गए हैं, अमेरिकन की मदद के लिए कि जी हम भी आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। तो एक सिंबॉलिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है चीन के खिलाफ। चाइना और भारत का मामला है, एक मर्तबा फिर से ऐसा नजर आ रहा है, दोनों आमने सामने आ गए हैं। अब की बार नतीजा क्या निकले? आज को तिब्बती दस्ते जो हैं उनके पास, जो हजारों की तादाद में हैं, मुमकिन है 1 लाख के करीब हों। ये गोरखा सिपाही बहुत अच्छे समझे जाते हैं, मगर हाइट पे लड़ने के लिए तिब्बती उनसे बेहतर समझे जाते हैं। वो अचानक उन्होंने हमला किया और कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया, जो बहुत अहम है, और चीन इसमें कशीदगी नहीं चाहता। उसकी काफ़ी तफसीलात हैं तो मैं बाद में अर्ज करता हूँ, लेकिन इंडिया तुला हुआ है इस वक्त। ठीक है, अगर अचानक उन्होंने हमला किया और वो जो 8 फिंगर्स है ना, ये जो झील है, ये 17,000 फुट के हाइट पे है, ये ग्लेशियर है तकरीबन, तो उसकी चौथी उंगली पे उन्होंने कब्जा कर लिया, चौथी तक, अप टू 1 to 4। वो तिब्बत के लोगों को पनाह दी हुई है जी। उसकी फौज बनाई हुई है, दलाई लामा को वहां रखा हुआ है, उस पर क्लेम है, अक्साई चीन पे उनका क्लेम है। क्लेम तो उनका सारी दुनिया पे, उधर गांधी जी कहते थे बामियान तक है इंडिया, अफगानिस्तान के बहुत से इलाकों पे बामियान का मतलब आधे अफगानिस्तान पे भी क्लेम है। वो मीटिंग हो रही थी टेंशन को ईज करने के लिए, चाहे कि वो आया है, उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की वायलेशन की है, वहां पे क्लैश हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन इसकी नौबत क्यों आ रही है, ये दूसरा है। पहले क्लैश के अंदर तो बिल्कुल ही काम खराब हो गया था, और अभी वहां पे असला इस्तेमाल नहीं हो रहा, और ये हाथों की लड़ाई है जी वहां पे, जो कि दोनों अफवाज लड़ रही हैं चाइनीज, वो जो है इसमें बुरी तरह फ्लॉप और बेनकाब हुए। अच्छा रिजवान साहब देखें, टेंशन तो है, होता ये है, वो जो मैं सियाचिन में रहा हूँ, मैंने ऑपरेट किया है, कोई 1 साल हमने वो एरिया को मैं बड़ी अच्छी बखूबी जानता हूँ। सही होता ये है, जो इस टाइप के जो ग्लेशियर्स टाइप के एरियाज होते हैं, जो वहां पे जब कोई भी कैप्चर कर लेता है तो वो वकेट कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान, और आप देख लें, हमने 3 जंगें लड़ ली हैं, और हिंदुस्तान का और हमारा मुआवजना आप करें तो वो भी एक बड़ा मुल्क है, बड़ा मुश्किल हो जाता है कैप्चर करना। तो एग्जैक्टली मैं एक एग्जांपल ऐसे देता हूं, जिस तरीके से हिंदुस्तान ने हमारे साथ सियाचिन में किया था, फिर दोबारा हमें वो पोजीशंस लेनी बड़ी मुश्किल पड़ गई थी। हिंदुस्तान ने जो अचीव करना था वो कर लिया। चाइना के पास क्या ऑप्शंस हैं? पूरा नेगोशिएट जो वो कर रहे थे डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, मिलिट्री लेवल के ऊपर, जो वो ऑलमोस्ट नाकाम हो गए हैं। वो जो चाह रहे हैं कि जो स्टेटस को है उसको बरकरार रखा जाए। चाइना के पास जो ऑप्शन है वो ये है, पहली ऑप्शन तो ये है कि वो फुल फ्लैज उसको रिटेलिएशन पे जाए और इसी पे जंग लड़े, और इंडिया को भी ये पता है कि वो लेना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी ऑक्युपाइड पोजीशंस हैं। दूसरी ऑप्शन इनके पास ये आ जाती है कि वो जो एरिया है, जो कम स्ट्रेंथन एरिया है हिंदुस्तान की तरफ से, जहां पे कम मिलिट्री की प्रेजेंस है, वहां पे कोई एडवेंचर करे। जो अगर आपको याद हो, जो CDS जो है हिंदुस्तान के जनरल बिपिन ने भी एक बताया था कि हम मिलिट्री वेंचर कर सकते हैं अगर ये स्टेटस को ना होता। तो अगर इन केस हिंदुस्तान की जहां लेस प्रेजेंस है वहां चाइना कोई मिस एडवेंचर करता है, लेकिन फिर दूसरी चीज उनके ज़हन में ये भी होनी चाहिए, वहां पे थिंक टैंक्स प्रिवेल करते हैं, वो ये भी सोचेंगे क्या इसका जो फॉल आउट होगा, कि रिटेलिएशन होगी, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे। चाइना के लिए बड़ा क्रिटिकल टाइम है, और अगर वो ये इसका बदला लेते हैं यहीं पे इस प्रेजेंट एरिया में, वो नामुमकिन है, क्योंकि मैंने आपको ज्योग्राफिकल एरिया की लोकेशंस और उसकी प्रॉब्लम बता दिए हैं कि जो डोमिनेंट प्लेसेस होती हैं उनको नहीं कर सकते, और जो दूसरे लेस ऑक्युपाइड एरियाज हैं वहां पे वो कर सकते हैं, लेकिन वो एक उसका जो फॉल आउट आएगा, जो चाइना चीज को अफोर्ड कर सकेगा, वो एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, जो मेरा नहीं। अच्छा होगा क्या, अभी देखें मेरे ख्याल के अंदर ये ऐसा ही चलता रहेगा, छोटी मोटी टेंशन हैं टेक्टिकल लेवल के ऊपर, ये चीज चलती रहेगी, दोनों मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे अपना चाइना के उनको फेस सेविंग भी चाहिए, पब्लिक जो है, एक उनकी पब्लिक और एक उनका मीडिया, वो उनको कंपनसेट करने के लिए, बताने के लिए कि हम कुछ करने जा रहे हैं, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। इस तरीके से मोदी साहब की पर्सनैलिटी है। अगर आपको याद हो कि जब कारगिल हुआ है तो उस दिन अगर आपको वो तकरीर याद हो शहबाज शरीफ साहब की, जो उन्होंने लाहौर रेलवे स्टेशन पे फरमाई थी, आप और हम सारे कंटेनर के ऊपर बैठे हुए थे, सामने कंटेनर पे शहबाज साहब थे और उन्होंने नारा लगाया था, और हमने। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया जो है उसका ये मानना है कि जिस प्रकार से भारत ने अपने ज़मीन को वापस लिया है और साथ में जिस प्रकार से उसने
पाकिस्तान जो चाइनीज आर्मी के जवान है उनको पीछे खदेड़ा है, उससे आज पाकिस्तानियों को ये सीखना चाहिए कि भारत जो है वो कश्मीर में आज तक कैसे खड़ा है। यानी कि पाकिस्तानी जो है वो अपनी आर्मी और पब्लिक को ये सलाह दे रहे हैं कि जिस प्रकार से भारत ने चाइना को पीछे करने पे मजबूर कर दिया, वैसे ही हमारी भी आर्मी को भारत को पीछे होने पे मजबूर कर देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ये बात भूल गया कि पाकिस्तान की आर्मी और इंडियन आर्मी में क्या फ़र्क है, और वही इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी में क्या फ़र्क है। दोस्तों, जिस जगह पर इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई ये कन्फ्लिक्ट हुआ था, उस जगह की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो चाइनीज आर्मी है वो कहीं पर भी टिकती नहीं है। ख़ास तौर पर अगर वहाँ के जवानों की बात की जाए तो वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं टिकती, और इसीलिए उनको पीछे हटना पड़ा। और भारत ने जिस तरीके से जिस पॉलिसी की वजह से अपना ज़मीन जो है फिर वापस लिया और वहाँ पर अपना तिरंगा झंडा गाड़ा, उससे पाकिस्तानियों को ये भी सीखना चाहिए कि अगर किसी भी चीज़ को वापस लेना है तो उनकी आर्मी भी अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि कुकू FM पे आपको जो इंडिया और जो चाइना के बीच में वार हुआ था उसकी कहानियाँ मिलेगी, तो आप ज़रूर जाके वहाँ पे कुकू FM डाउनलोड कीजिएगा और INL 50 भी INL 50 जो कोड है उसको यूज कीजिएगा और अपना जो फ़ायदा है उसको उठाइएगा, क्योंकि अभी 50% की छूट मिल रही है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक ले देखते रहिए INL न्यूज़।